बक्सर, जिसका एक नाम वेदगर्भापुरी और सतयुग में इसका नाम वामन आश्रम भी हुआ करता था। वामन भगवान के जन्म स्थान को देश के प्रमुख तीर्थों में एक माना गया है। संत महात्मा बताते हैं, देश के 52 तीर्थों में बक्सर एक प्रसिद्ध तीर्थ है। इसके महत्व को स्थानीय लोग नहीं समझते, लेकिन बाहर के लोगों की नज़र में इसका बहुत ही विशेष महत्व है। हरियाणा से चलकर इन दिनों ब्रह्मचारी संत कौशलेंद्र जी बक्सर पधारे हैं। उन्होंने बामन मंदिर अर्थात केंद्रीय जेल के समीप गंगा किनारे अपनी कुटिया बनाई है। आप अनुष्ठान का जो यह दृश्य देख पा रहे हैं, यह केंद्रीय जेल के सामने ठीक उसी स्थान का है जहां पिछले वर्ष मुरारी बापू कुछ दिनों के लिए विश्राम कर रहे थे। गंगा किनारे वेद ध्वनियाँ, मंत्रों का उच्चारण और हवन की यह यज्ञशाला देखकर आप यह न समझें यह कोई यज्ञ है। पूछने पर यहाँ के परिकरों ने बताया, यह विष्णु अर्चन अनुष्ठान है जिसमें आहुतियाँ देकर भगवान की आराधना की जा रही है। यहाँ पहुँचे संत कौशलेंद्र जी ब्रह्मचारी से भी हमारी बातें हुई। उन्होंने बक्सर के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा, यह मेरे जीवन का सौभाग्य है, मैं भगवान वामन की जन्मस्थली में एक छोटा सा अनुष्ठान कर रहा हूँ। बक्सर एक तीर्थ स्थान है। जितने भी भारतवर्ष में तीर्थ हैं, मुख्य तौर पर जो पौराणिक प्रमाण जिनका मिलता है 52 तीर्थ है, और 52 तीर्थों में सभी जगह वो भक्ति मुक्ति के क्षेत्र कहे जाते हैं। इसी तरह ये बक्सर भी भक्ति मुक्ति का क्षेत्र है। भक्ति मुक्ति के क्षेत्र में जो भी परमात्मा का यजन पूजन कार्य किया जाता है, परमात्मा उसको बड़े प्रेम से ग्रहण करके जनता जनार्दन के सुख के लिए, समृद्धि के लिए वो अपनी कृपा दृष्टि बरसाते हैं। मुख्य उद्देश्य भारतवर्ष की संस्कृति की रक्षा, हमारे सनातन धर्म की रक्षा, भारतवर्ष की संस्कृति की रक्षा और हमारे तीर्थों का उद्धार। इतना पवित्र स्थल ये बक्सर, और लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जनता जनार्दन का इतना ध्यान नहीं है, सरकारों का ध्यान नहीं है। ये क्षेत्र तो ऐसा है, और तो तीर्थ है, ये महातीर्थ है, क्योंकि भगवान श्री राम ने सर्वप्रथम इसी बक्सर क्षेत्र में ताड़का वध से पहले शिवलिंग की स्थापना की थी, जो रामेश्वर नाथ के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो भगवान श्री राम के हाथ से जहाँ पर शिवलिंग की प्रतिष्ठा हुई है, उस क्षेत्र की महानता के बारे में बताना हमारे पास कोई शब्द नहीं है कि इसकी महानता कितनी है। क्योंकि सरकार को चाहिए कि यहाँ पे तीर्थ स्थल, यहाँ पे सरकार को चाहिए कि ये तीर्थ स्थान जो है इसका उद्धार करे, गया जी की तरह। जैसे गया जी में सरकार का ध्यान गया है, केंद्र सरकार का, राज्य सरकारों का ध्यान नहीं गया है। गया अगर विकसित किया है तो केंद्र सरकार ने किया है। इस क्षेत्र को भी मैं केंद्र सरकार से भी निवेदन करता हूँ और राज्य सरकार से भी करता हूँ, इस क्षेत्र की तरफ ध्यान दें और क्षेत्रवासियों की तरफ ध्यान दें। अगर इसको हम तीर्थ को हाईलाइट करते हैं तो ये एक महान एक तीर्थाटन तो स्थल तो बनेगा। साथ साथ में ये लोगों का एक टूरिस्ट प्लेस भी हो जाएगा। जिस तरह वाराणसी का योगी जी ने ध्यान दिया, कितना उद्धार किया, अयोध्या जी का कितना ध्यान दिया, कितना उद्धार किया, इसी तर्ज पर यहाँ की सरकारों को इसका उद्धार करना चाहिए, टूरिस्ट प्लेस बनना चाहिए। बिहार के बाहर रहने वाले एक संत की बात अभी आपने यहाँ सुनी। बक्सर का क्या महत्व है और यहाँ का विकास किस तरह से होना चाहिए, उन्होंने अपनी बातों में स्पष्ट कहा। संस्कृति की रक्षा और बक्सर की महिमा के विस्तार के लिए यह कार्यक्रम हमने आयोजित किया है। हालांकि यह ऋषि मुनियों की धरती है, इसका प्रभाव ही है। यहाँ लगातार हमेशा मंत्रों की ध्वनियाँ गूंजती रहती हैं।
आप देख रहे हैं बक्सर खबर। हमारी खबरों के प्रायोजक हैं कामधेनु नेक्स्ट, नए ज़माने की मजबूत सरिया, आरके ज्वेलर्स, आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता। बक्सर खबर के साथ बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।